नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक उन 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए है जो इंश्योरेंस एडवाइजर रात दिन मेहनत करते हैं और रात दिन मेहनत करने के बावजूद भी रिजल्ट निकल के आता है जीरो। यानी कि पूरी मेहनत करने के बाद भी, लोगों से मिलने के बाद भी, फेस टू फेस मीटिंग करने के बाद भी रिजल्ट क्या आता है? जीरो। कोई भी पॉलिसी क्लोज नहीं होती है। इसका कारण क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। कौन सा मार्केटिंग तरीका आपको अपनाना चाहिए, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही खास होने वाला है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग दोनों में से आपको कौन सा तरीका यूज करना चाहिए अपने इंश्योरेंस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करने के लिए और गैलेक्सी क्लब मेंबर बनने के लिए, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और जानना ही नहीं, सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप सभी दर्शकों से मेरा एक सवाल है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आज तक आपने सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी लीड जनरेट किए इंश्योरेंस के बारे में? इंश्योरेंस के बारे में आपको कोई कस्टमर मिला है फेसबुक के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा? मुझे कमेंट करके यस और नो में आंसर जरूर दीजिएगा। आप सभी दर्शक कस्टमर ढूंढने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। आज भी बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे हैं जिनको 10 साल या 10 साल से ज्यादा हो चुका है इंश्योरेंस में काम करते हुए, लेकिन अभी भी वो एमडीआरटी नहीं कर पाए हैं। जहां तक बात है मेहनत की, तो मेहनत करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप भी उन्हीं में से एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जो मेहनत तो करते हैं लेकिन उस मेहनत का परिणाम नहीं आता है। पॉजिटिविटी के साथ काम तो करते हैं लेकिन आउटपुट क्या आता है? जीरो। रात दिन एक कर दिया आपने, लेकिन फिर भी इंश्योरेंस में कस्टमर नहीं मिलते हैं। क्या कभी जानने की कोशिश की है कि इसके पीछे क्या कारण है? आप आज भी वहां हैं जहां आज से 10 साल पहले थे। इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, आपने आज तक सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क किया है। हार्ड वर्क सिर्फ आपको मंजिल तक नहीं लेकर जा सकता है। हार्ड वर्क के साथ साथ दोस्तों आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलने वाला है। हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क तो करना ही करना है, मेहनत भी करनी है। मेहनत वो चाबी है जो कामयाबी के हर बंद दरवाजे खोल देती है। मेहनत वो चाबी है जो कामयाबी के हर दरवाजे को खोल देती है। अपने पसीने की बूंदों से सपनों को सींचो, अपने पसीने की बदबू से सपनों को सींचो, कामयाबी जरूर कदम चूमेगी। आज के जमाने का स्मार्ट वर्क है डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहले हम समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, क्योंकि आप में से बहुत सारे दर्शक हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग की एबीसीडी ही पता नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्रचार करना। दोस्तों, बिना प्रचार के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं पर इलेक्शन होता है तो उसके लिए कैंपेन चलाया जाता है, उसके लिए प्रचार किया जाता है। अगर कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो लॉन्चिंग से पहले उसका प्रचार किया जाता है, उसकी मार्केटिंग की जाती है। अगर आप अपने आप को मार्केट में लेकर जाते हो, आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, तो आपसे कस्टमर कब प्रोडक्ट खरीदेंगे? वो तब प्रोडक्ट आपसे खरीदेंगे जब वो आपको जानते हो। अगर आप पहली बार जाके कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं तो वो पहली बार में आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको आप पर ट्रस्ट ही नहीं है, वो आपको जानता ही नहीं है। जब तक वो आपके बारे में पूरी डिटेल में नहीं जानेगा तब तक वो आपसे आपका कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। आजकल अधिकतर लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर समय बिताते हैं, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप अपने टारगेटेड कस्टमर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अब टारगेटिंग कस्टमर कौन हो सकते हैं? कौन आपके टारगेटेड कस्टमर हो सकते हैं? अगर आप अपना प्रोडक्ट लेकर ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसकी एज 90 ईयर है, तो क्या वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा? क्या वो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेगा? अगर आप अपना इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेकर 18 साल के लड़के के पास जाते हैं तो क्या वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा? कतई नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको समझ ही नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है। उसको नहीं पता है कि वो इंश्योरेंस क्यों खरीदे, उसको समझ नहीं है कि इंश्योरेंस का महत्व क्या होता है। जब तक उसकी जरूरत नहीं होगी तब तक वो नहीं खरीदेगा। तो सबसे पहले आपको अपनी टारगेटेड ऑडियंस के पास पहुंचना होगा, और टारगेटेड ऑडियंस फेस टू फेस जाके जिन लोगों से आप मिल रहे हो वो आपकी टारगेटेड ऑडियंस नहीं है, क्योंकि आप पूरा दिन फील्ड में जाके मेहनत करते हैं, आप पूरा दिन जाके फेस टू फेस मिलते हैं। आप 20 लोगों से मिले, लेकिन उन 20 के 20 लोगों के पास पहले से इंश्योरेंस पॉलिसी है या उनको जरूरत नहीं है, तो आपका पूरा दिन वेस्ट चला गया। तो आपको क्या ढूंढना है? आपको अपनी टारगेटेड ऑडियंस ढूंढनी है जो आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग से नहीं मिलेगी, जो आपको सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से मिलेगी। इसमें सोशल मीडिया, ईमेल, वेबसाइट
ब्लॉग और वीडियो कंटेंट आदि शामिल होते हैं। यानी कि इनके द्वारा आप अपने टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। एक वीडियो बनाकर भी उस वीडियो का अगर आप प्रमोशन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो आप उस व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं जो वास्तव में आपकी वीडियो देखने के लिए इंटरेस्टेड है, जो वास्तव में आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार बैठा है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट उन लोगों के पास पहुंचाएंगे तो वो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, जिनके द्वारा आप कम पैसे में ज्यादातर कस्टमर ढूंढ सकते हैं। ये क्या है? सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वह तरीका है जिसमें प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्रचार विभिन्न ऑफलाइन माध्यमों जैसे न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ते हो ना, अखबार में एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं, रेडियो, टीवी, होर्डिंग्स, रोड पर जाते हैं तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं, और ब्रोशर, घर के बाहर कोई पैम्पलेट फेंक के चला जाता है। ये देखें आप, इन माध्यमों से आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं। लेकिन क्या ये कारगर साबित होते हैं? इनमें पैसा तो खर्च होता है लेकिन आउटपुट इतना नहीं आता है। आज भी बहुत से इंश्योरेंस एडवाइजर ट्रेडिशनल मार्केटिंग ही करते हैं, जिनसे उनकी मेहनत तो लगती है और रिजल्ट बहुत कम आता है। यानी कि वो मेहनत तो कर रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें पहुंच सीमित है, यानी कि लिमिटेड एरिया तक ही आप पहुंच सकते हो। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हो, अखबार आप कहां तक पहुंचा सकते हो, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कहां तक करवा सकते हो आप, इसके एक लिमिटेड एरिया है इसका। एक टीवी के विज्ञापन चलाने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, उतना पैसा आपके पास है नहीं, और इसका रिजल्ट भी गारंटीड नहीं होता है। टीवी पर आपने एडवर्टाइजमेंट दिया, बड़ी बड़ी कंपनियां तो अफोर्ड कर सकती है लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, लेकिन एक इंश्योरेंस एडवाइजर इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में अंतर को हम समझते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तुलना में डिजिटल मार्केटिंग से अधिक लोगों तक पहुंचा जा सकता है और इसकी लागत भी कम होती है। बीमा एजेंट्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत जरूरी है। सबसे पहला है ज्यादा कंपटीशन। मार्केट में एक घर छोड़ के दूसरे घर में इंश्योरेंस एडवाइजर बैठा हुआ है। कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है, आज के युग में दूसरे इंश्योरेंस एडवाइजर भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो मैं नहीं पता, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग आपको कंपटीशन में आगे रखता है, आप अपने कॉम्पिटिटर को बीट करके आगे निकल सकते हैं। दूसरा, अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। जहां तक आप फेस टू फेस नहीं पहुंच सकते हो, वहां तक आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पहुंच सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आप अपने क्षेत्र के ग्राहकों को विशेष रूप से टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि क्षेत्रीय विज्ञापन, लोकल न्यूज़पेपर में विज्ञापन दे सकते हैं। विशेष एज ग्रुप के लोगों तक पहुंचना, अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो 60 साल के व्यक्ति के लिए, कोई ऐसी पेंशन पॉलिसी आई है जो सिंगल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 60 साल पर व्यक्ति रिटायर होता है और उसको फंड मिलता है, वो फंड कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है। तो अगर आप अपना एडवर्टाइजमेंट 60 साल के लोगों को दिखाना चाहते हो तो आप एक वीडियो बनाइए और उस वीडियो के माध्यम से आप उसमें बताइए कि अगर आपकी ये 60 ईयर है और आप चाहते हैं सिंगल इन्वेस्टमेंट प्लान, तो आप एक बार में पैसा डिपॉजिट कीजिए और आपको लाइफ टाइम तक इनकम मिलती रहेगी। तो ऐसे विशेष एज ग्रुप के लोगों तक आप कैसे पहुंच सकते हैं? फेस टू फेस नहीं पहुंच सकते, आप डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा पहुंच सकते हैं। दूर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से न केवल अपने शहर में बल्कि पूरे देश में आप अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग के फायदे क्या हैं, ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पूरा डिटेल में ना तो पता है, ना उनको ये पता है कि डिजिटल मार्केटिंग के फायदे क्या होते हैं। पहला फायदा है दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से कम पैसे खर्च करके आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। छोटे बिजनेसमैन के लिए एक बहुत बड़ा सौदा ये हो सकता है। दूसरा बेनिफिट है इसका हाई आरओआई, यानी कि आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कम पैसा लगाकर ज्यादा रिटर्न पाना। डिजिटल मार्केटिंग में निवेश की गई राशि का रिटर्न अधिक होता है, क्योंकि हम सिर्फ उन लोगों को ही अपना एड्स दिखाएंगे जिनको प्रोडक्ट की जरूरत है। आलतू फालतू लोगों के पास नहीं पहुंचेंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों के पास पहुंचेंगे जिनको जरूरत है। अगर 60 साल के व्यक्ति को के लिए हमारा प्रोडक्ट है तो हम एडवर्टाइजमेंट चलाते हुए वहां पे एज को टारगेट करेंगे कि हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है वो 60 साल के व्यक्ति के मोबाइल पर ही चले। दूसरा फायदा दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसकी मदद से आप दुनिया भर के लोगों तक पहुंच सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आप अपने प्रोडक्ट को उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिनकी आपके प्रोडक्ट में रुचि हो सकती है, यानी कि जिनको आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। उदाहरण के लिए, यदि आप यंग जनरेशन है, यदि आप युवा हैं, तो आप युवा लोगों को टारगेट कर सकते हैं।
और अगर आपका प्रोडक्ट 60 साल के व्यक्तियों के लिए है तो आप 60 साल के लोगों को सोशल मीडिया के द्वारा टारगेट कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट है दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग में आप हर एक गतिविधि का डाटा देख सकते हैं, यानी कि कितने लोगों ने आपका एडवर्टाइजमेंट देखा है, कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया है और कितने लोग आपकी वेबसाइट पर गए, और जो लोग आपकी वेबसाइट पर गए हैं उनको आप दोबारा से रीटारगेट भी कर सकते हैं, दोबारा से उनको एडवर्टाइजमेंट भी दिखा सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स की मदद से आप अपनी रणनीति को बेहतर बना सकते हैं। जो विज्ञापन अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं उन्हें बंद करके आप दूसरे एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर आप अपने ग्राहकों से जुड़े रह सकते हैं। अब हम अपने आप में ब्रांड कैसे बन सकते हैं? इसके लिए दोस्तों आपको अपना एक यूट्यूब चैनल बनाना है, साथ साथ आपको अपना एक फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज बनाना है और वहां पर आप अपना फोटो लगाइए, जिस सर्विसेज में आप डील करते हैं उस सर्विसेज के बारे में लिखिए और साथ साथ दोस्तों वहां पर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना है और आपको ध्यान रखना है कि रोज रेगुलर आप वहां पर पोस्ट करें, चाहे आप वीडियो के माध्यम से पोस्ट करें, चाहे आप कोई बैनर बनाकर पोस्ट करें या कोई भी आप कंटेंट वहां पर लिखें, यानी कि आप अपनी ऑडियंस के साथ में रोज अपडेट रहें। प्रतिदिन या फिर हर हफ्ते महत्वपूर्ण जानकारी या नए ऑफर की पोस्ट शेयर करें ताकि ग्राहकों का ध्यान बना रहे। दूसरा होता है एडवर्टाइजमेंट। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पैसे देकर आप अपने ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं, जिससे नए कस्टमर की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा होता है वेबसाइट और ब्लॉगिंग, यानी कि दोस्तों आपके पास वेबसाइट का होना भी बहुत जरूरी है। आप सभी को अपनी एक वेबसाइट बनानी है और वेबसाइट पर एक ब्लॉग सेक्शन भी आपको ऐड करना है। अगर आपको ब्लॉग सेक्शन के बारे में नहीं पता है कि ब्लॉग क्या होता है और ब्लॉग क्यों बनाना चाहिए वेबसाइट पर, तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा जिसमें आपको समझाऊंगा कि वेबसाइट पर ब्लॉगिंग का होना क्यों जरूरी है। पहले समझते हैं वेबसाइट का महत्व क्या है। आज के युग में हर बिजनेस के लिए वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। यह आपके बिजनेस की एक ऑनलाइन पहचान होती है जिससे लोग आप पर विश्वास करते हैं। अगर कोई व्यक्ति दुनिया के किसी कोने में भी बैठा है और आपको उसके बारे में जानकारी नहीं या उसको आपके बारे में जानकारी नहीं है, तो वो दुनिया के किसी कोने में बैठकर भी आपकी वेबसाइट पर सर्च करके आपके बारे में पूरी जानकारी ले सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का प्रयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए। दोस्तों कोई ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है आपके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए, आपके पास एक माइक होना चाहिए और साथ में आपके पास कुछ लाइट्स होनी चाहिए। अगर आपके पास ये 3-4 चीजें हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग से वाकई अपने प्रोडक्ट को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से अपने मोबाइल से और अपने माइक से आप लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पर वीडियो के माध्यम से आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप भी वीडियो बनाकर अपनी वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वाकई में इस साल अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना, आप चाहते हैं MDRT COT TOT करना, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि इस साल ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर जो रह गए थे पिछले साल MDRT करने से, इस साल वो जरूर MDRT COT TOT करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अपना YouTube चैनल आप जरूर बना लीजिए। एक YouTube चैनल आप सभी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आपके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है वो टैलेंट ऐसे ही रखेंगे या दुनिया के सामने ले जाना चाहेंगे? अगर दुनिया के सामने अपने टैलेंट को ले जाना चाहते हैं तो वीडियो बनानी ही बनानी पड़ेगी। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।